एवरीवन। आज हम क्लास 7th चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में आएंगे उसके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इस इंट्रोडक्शन वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो वो आपको इजीली समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो देखिए, ये सपोज कोई फिगर है, तो पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर की जो सराउंडिंग होती है, यानी ये चारों साइड्स की जो डिस्टेंस है, ये यहां से यहां तक, फिर उसके बाद यहां से यहां तक, इसके बाद ये यहां से यहां तक और उसके बाद ये यहां से यहां तक। तो सपोज अगर ये फिगर है कोई और ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। हम सारी साइड्स जो है इसको अगर ऐड कर देंगे तो ये जो सराउंडिंग जो हमारे पास डिस्टेंस है ये आ जाएगी 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। इनको हम ऐड कर लेंगे, 3 और 4 7, 3 10 और 14 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे को इसी तरह से मिलता है कि हम किसी भी फिगर की जो सराउंडिंग है, चारों तरफ की ये जो डिस्टेंस है, बॉर्डर जो है, इसको हम ऐड कर लेते हैं चारों साइड से। जितनी भी साइड्स फिगर की गिवन होगी हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। इसके बाद आता है एरिया। सपोज ये कोई फिगर है और एरिया और पेरीमीटर में ये डिफरेंस होता है कि एरिया जो होता है वो अंदर, ये जो फिगर कोई भी फिगर है वो कितना स्पेस आपका ऑक्यूपाइड कर रहा है वो होता है एरिया। ये देखिए, ये अंदर का जितना भी हमें ये गिवन है ये सारा है एरिया। और एरिया में जो है हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, पेरीमीटर में तो जिस तरह सेंटीमीटर में हमें साइड्स गिवन थी तो हमारा पेरीमीटर में जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन एरिया जब हम किसी भी चीज का निकालेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में हमें गिवन है तो एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और अगर ये मीटर में गिवन होती है तो हमारा मीटर स्क्वायर में आंसर आता है। ये डिफरेंस है पेरीमीटर में और एरिया में। अब हम अलग अलग फिगर का पेरीमीटर और एरिया निकालना सीखते हैं कि किस फिगर का पेरीमीटर और एरिया किस तरह से फाइंड आउट होता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर का जो हम पेरीमीटर होता है, सपोज ये देखिए ये स्क्वायर है और इसकी जो चारों साइड्स हैं, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो चारों साइड्स इक्वल होंगी। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, या तो हम इन चारों साइड्स को ऐड कर लें या फिर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। तो जो साइड होगी, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है, साइड तो इक्वल होगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये 4 मल्टीप्लाई और साइड हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, यहां आ जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहां पे जो है ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए, दोबारा देख लीजिए, पेरीमीटर निकालेंगे तो यहां पे जो है सेंटीमीटर यूनिट में आएगा, जो आपको यूनिट गिवन है। अगर मीटर है तो यहां पे मीटर आ जाएगा। इसी तरह अगर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब इसी फिगर का अगर हम एरिया निकालें तो इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, तो ये साइड आ जाएगा 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई फिर साइड है तो 3 सेंटीमीटर और 3 3 जा ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे ये आपको ध्यान रखना है, एरिया जब भी हम किसी भी फिगर की निकालते हैं तो यूनिट का स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होके सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर और मीटर होता तो ये मीटर स्क्वायर आ जाता। तो ये है स्क्वायर का पेरीमीटर एंड
एरिया। अब हम समझ लेते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखिए, एक सपोज ये रेक्टेंगल हम यहां बना लेते हैं और ये इसकी लेंथ है और ये है इसकी ब्रेड्थ। लेंथ सपोज हम कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हम कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इन ब्रैकेट। अब ये लेंथ हमें गिवन है, 2 की जगह 2 आ जाएगा। लेंथ देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्लस ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इक्वल टू 2। और इनको हम प्लस कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये 2 और 6 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 12। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहां पे पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह अगर इसी रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें यहां पे गिवन है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा 8। और देखिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब हम कर लेते हैं पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ये देखिए ये अपोजिट साइड्स हैं, ये पैरेलल हो गई, और ये अपोजिट साइड्स है और ये अपोजिट साइड से ये वाली और ये आपस में पैरेलल हो गई, और ये वाली अपोजिट साइड्स ये आपस में पैरेलल होती हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारे पास होता है बेस इंटू हाइट। इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अब देखिए बेस तो ये है जिस पे ये टिका हुआ है, ये बेस है, ये है आपका बेस। और हाइट क्या होगी, हाइट क्या होती है पैरेललोग्राम की, ये जो वर्टेक्स हमें दिख रहा है यहां से इस बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन आती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यही होती है हाइट। ये जो है हाइट होगी। तो अगर सपोज बेस हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें गिवन है सपोज 7 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बेस। ये देखिए ये है 4 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 सेंटीमीटर से, तो 4 7 जा 28। और यहां सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लेंगे। अब हम कर लेते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर एरिया कैसे निकालते हैं, देखिए ये अगर सपोज मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं यहां पे इस तरह से, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, क्योंकि ट्रायंगल अलग तरह के होते हैं, किसी की साइड अलग होती है, कोई दूसरी साइड अलग होती है, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनों साइड इक्वल हो, अलग अलग तरह की इनकी साइड हो सकती है। तो पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेते हैं। तो हम कर लेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी जो साइड्स हैं इनका हम सम कर लेंगे, तो हमें ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। अब अगर हम करें एरिया की बात, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो देखिए बेस तो ये है बेस, ये आपका बेस हो गया। सपोज ये है 7 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होगी, यहां ये जो वर्टेक्स है यहां से जो बेस पे ये परपेंडिकुलर आएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये है आपकी हाइट। सपोज ये है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो देखिए 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बेस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट ये हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। तो 2 से तो ये 2 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा, देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और ये आ जाएगा 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा फाइंड आउट हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम
ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हम कर लेते हैं सर्कल। सर्कल में सरकमफ्रेंस और एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, देखिए इस तरह से हम एक सर्कल बना लेते हैं और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, यहां से ये जो पॉइंट सीधी लाइन अगर हम खींच दें तो यहां पे ये पॉइंट टच हो रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये है रेडियस, ये होती है रेडियस। और इस सेंटर पॉइंट से सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम कोई लाइन खींच लें तो ये होता है आपका डायमीटर, ये है आपका डायमीटर। अब देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, पाई की जगह देखिए आर तो रेडियस है, जो भी हमें रेडियस गिवन होगा वो हम यहां रख लेंगे, और पाई की जगह हम देखिए 22/7 भी रख सकते हैं, और पाई की जगह हम 3.14 भी रखते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन में, मोस्टली हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि पाई की जगह हमें 22/7 रखना है या पाई की जगह हमें 3.14 रखना है, तो हम वही वैल्यू रखेंगे। अगर सपोज क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमें जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से सही वैल्यू लगे कि जिसको रखने से कैलकुलेशन इजी हो जाए, हम वो रख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है 22/7 पाई की वैल्यू, तो हमें यही रखनी होगी। और क्वेश्चन में अगर गिवन है पाई इक्वल टू 3.14, तो हमें 3.14 ही रखना होगा। अब हम कर लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखने हैं फॉर्मूले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल में क्या होता है, जैसे सर्कल तो पूरा होता है और सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल, इस तरह से ये आपका हाफ सर्कल हो गया। अब हाफ सर्कल में क्या होता है, देखिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। अगर हम पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि इसकी ये जो पूरी डिस्टेंस है, चारों ये तीन जो साइड्स हैं, ये पूरी जो डिस्टेंस है यही पेरीमीटर होता है। तो अगर हम इसको देखें, ये देखिए यहां से यहां अगर हम इसको पूरा करें तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका डायमीटर है। तो ये डायमीटर और ये वाला इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है डायमीटर प्लस, और ये देखिए ये है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर। और क्योंकि ये सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ये हमारा आ जाएगा डायमीटर प्लस पाई आर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे वो एरिया ऑफ पार्ट्स निकालने भी आएंगे, वो हम एक बार समझ लेते हैं एरिया ऑफ पार्ट्स किस तरह से निकलते हैं। सपोज इस तरह का एक फिगर है, सपोज ये कोई रेक्टेंगल है और इसके बीच में एक रेक्टेंगल और है। सपोज ये एक प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है और बीच में एक हाउस बनाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसका अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे वो हम थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसका तो कोई फॉर्मूला अलग से है नहीं, ये रेक्टेंगल है, इसका तो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये भी रेक्टेंगल है, इसका भी एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें एरिया निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये लाइनिंग वाला जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए सिंपल सा रूल है कि हम ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है बड़ा वाला, इसके एरिया में से माइनस कर देंगे ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को, तो हमारे पास ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा जो शेडेड एरिया है। सपोज इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एल एन जी एम। तो देखिए जो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ एल एन जी एम, एरिया ऑफ एल एन जी एम। तो इस तरह से हमारे पास जो शेडेड पोर्शन होगा इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और आ सकता है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में। सपोज इस तरह से हमारे पास कोई फिगर गिवन है सर्कल शेप में, और यहां पे जो है
एक ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर और है, और एक ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में कोई चीज़ है। और हमें ये बताना है कि ये जो एरिया है, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया बताना है। तो उसमें ये तो इंक्लूड नहीं होगा, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, और ये जो रेक्टेंगल है ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल का एरिया होगा पहले इसको निकाल लेंगे और उससे माइनस कर लेंगे इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। तो उसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से लिखेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। पहले हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, और इससे हम माइनस करेंगे इस वाले जो एरिया है सर्कल का, इससे हम माइनस कर लेंगे इन तो तीनों जो ये फिगर हैं इनको हम सम कर लेंगे इसके एरिया को, और उसमें से एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर लेंगे। तो हम इसको एक बार ब्रैकेट में रख लेंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये आपका जो है स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 1 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 प्लस और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपका है एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम ये ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये देखिए, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर ये सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 1 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 2 माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप दोनों में से किसी भी मेथड से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।